उनकी फैमिली मेम्बर से बात हुई है, उनको एक सेफ हाउस में लेके गए थे इंटेलिजेंस एजेंसी के, और तकरीबन 3 बजे उनका फ़ोन उनसे फोर्सफुली लिया गया था और उसके बाद वो वापस आई हैं। इसके बाद हमारे मिकदाद अली खान साहब MNA हैं, उनको भी इन पोस्ट डिसिप्लिनेड पर्सन में है वो, इस वक्त उनको उठा लिया गया। हमारे दाऊद शाह साहब हैं बलूचिस्तान के हमारे सदर, उनको उठा लिया गया है, वो इन पोस्ट डिसिप्लिनेड पर्सन है। रियाज फतियाना साहब के बेटे को मुतअद्दिद बार अरेस्ट किया गया है उन पर प्रेशर डालने के लिए। हमारे चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं, मुबीन जट साहब हैं, उसामा मेला साहब हैं, शफकत अवान साहब हैं, एडवोकेट चंगेज़ साहब हैं, शेख वकास साहब हैं। इन सारों के बिजनेसेस को, कारोबार को तोड़ा गया। और जी मैं आपको ये मैंने अभी बता दिया आपको। इसके साथ साथ आपके जितने भी हमारे इन पोस्ट डिसिप्लिनेड पर्सनस हैं, उनको इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी लॉयल्टीज़, अपनी वफादारियाँ खुदा न खास्ता बदल सकें। यहाँ पे जो मैंने आपको नाम दिए, इस पे आज सुबह मुझे पता चला आतिफ खान साहब हमारे जो MNA हैं, उनके घर पे भी रेड हुआ। वैसियत है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मेरे घर पे 5 अक्टूबर को रेंजर्स और पुलिस का बगैर वारंट के रेड हुआ था। घर में आए, पूरा घर सर्च किया, एक एक कॉर्नर। परसों रात 12:30 पे इस्लामाबाद पुलिस और कुछ और लोग साथ आए थे, 3 गाड़ियों में थे, उन्होंने रेड किया। कल रात को फिर वो रेड हुआ। तो ये हालात हैं, ये या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो गए या बाकी लोग हो गए, ये जमहूरियत में कहीं नहीं होता। तो ये इन हालात में इनके पास मेंबर्स नहीं है। मैंने इनको ये भी बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक ग्रुप के मेंबर्स को धमकियां दी जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, वो भी यहाँ पे उनको मैंने हाईलाइट किया। अख्तर मेंगल साहब के जो मेंबरान हैं, उनको ज़दुकोब किया गया, अबडक्ट किया गया, उनके बेटे को किया गया। इन हालात में या ये हुकूमत, मैंने वाज़े तौर पे आज़म तारड़ से ये पूछा है कि ये हुकूमत है या ये जिम्मेदारी उठाए या ये जिम्मेदार है। लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे या हो रहा है, और या ये नहीं कर रहे, तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वो किसके कंट्रोल में है? सर ये कार्रवाइयां क्यों की जा रही हैं? मैं 1 मिनट बात करनी चाहिए। ये फिर उनके कंट्रोल में या ये एजेंसीज कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एजेंसीज इनके कंट्रोल में है या नहीं है। ये कौन ऑर्डर्स दे रहे हैं, क्यों ऑर्डर्स दे रहे हैं? और इनके पास या स्ट्रेंथ कौमी असेंबली और सेनेट में नहीं है, तो लोगों को इस वक्त नकद कैश की ऑफर की रकम तकरीबन 1 अरब रुपए तक पहुंच गई है, और वो कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क किसी करेंसी में, और साथ वजारतें ऑफर हो रही हैं। तो आपके तवसत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पागलपना कहाँ पे रुकेगा। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ उठाई है कि अवामी नेशनल पार्टी का, हर एक पार्टी का अपना हक होता है कि वो अपना कोई मसौदा या कोई करे। उन्होंने अपनी अमेंडमेंट जो है वो लेकी है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने का, उस चीज़ को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस नाम को जब पहले भी तब्दील किया गया था, उस वक्त भी हज़ारा जो है वो नज़रअंदाज हुआ था। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, और इस पे मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये हम लोग इंशाअल्लाह ताला इन सारी अमेंडमेंट्स की भरपूर जिस वक्त मुज़म्मत करेंगे। तो अभी आप वॉकआउट करके जा रहे हैं? नहीं, मेरा हमारी टीम अंदर बैठी है, और वो सिर्फ इसलिए बैठी है कि हम लोग, हुकूमत ने अपना मसौदा दिया है, उसको देखेंगे, चेक करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक रसाई मिलनी चाहिए। वो हमारे बानी चेयरमैन है, एक एक चीज़ उनके साथ डिस्कस होगी, उसके बाद जो है अगला लाएमल होगा। और इनके पास इस वक्त स्ट्रेंथ है ही नहीं, ये वाज़े तौर पे। मौलाना इत्तेफाक़ राय हो चुका है, वो खुद ऐलान कर चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ। आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं, वो खुद गलत कह रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया मैं नहीं, अभी उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कहा है कि जो पुराना मसौदा है, मैंने खुद भी वो देखा है, अभी तक वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, उनके मेंबर्स अंदर बैठे, उनसे पूछ लीजिएगा। मैं इस वक्त जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेल हियरिंग्स अदालत एंटी टेररिस्ट कोर्ट में है,
اور میں نے کمیٹی سے اجازت لے کے میں ادھر جا رہا ہوں. ہمارے بندے اس ساری پروسیڈنگز پہ نگرانی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اپوزیشن آخری یہ question. بتائیے گا کہ آپ نے جو یہاں پر یہ کہا کہ آپ کے جبری طور پر لاپتہ ہیں, کتنے اراکین ایسے ہیں جن کے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ اس وقت رابطے میں موجود نہیں؟ ہمارے بائی لاج الحمدللہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہے, ماں سوا ایک دو کے جن کو انہوں نے جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ باقی سارے ہمارے اس پہ ہیں کوآرڈینیشن میں اور کمیونیکیشن میں. بہت شکریہ جی سارے پوری بول کی ہے وہ